हेलो स्टूडेंट्स, तो एग्जाम में देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड गिवन बिलो। एक कोड दिया हुआ है तो इसको मैंने पहले इसमें लिख लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और यहाँ पे पेंट में फाइल पे गया, मैं न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। रेड कलर से मैं ले लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट 1 IND23। तो जितने भी पहला काम आप लोग किया करिए, वेरिएबल जितने भी वैल्यू दिया रहा है, जैसे टेक्स्ट 1 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू है अगर IND-23, ये एक आपका स्ट्रिंग है। तो अगर स्ट्रिंग है तो आप क्या करोगे, इसका इंडेक्स लोकेशन यहाँ पे आप लिख दो 0 1 2 3 4 5, ऐसे आप लिख दो। दूसरा है टेक्स्ट 2 जो कि है एम्प्टी स्ट्रिंग है। टेक्स्ट 2 क्या है, आपका एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। और एक आई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है, 0। अब यहाँ पे बोल रहा है, ये कंडीशन है while I लेस देन लेंथ ऑफ टेक्स्ट 1। तो लेंथ क्या है, लेंथ फंक्शन क्या करता है, किसी भी वेरिएबल स्ट्रिंग का लेंथ निकालता है। जैसे कि अगर हम इसका लेंथ निकालें तो इसमें कितनी वैल्यू साइज है, 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। तो बोल रहा है कि क्या 0 की वैल्यू लेस देन 6 है, जब तक ये लूप चलता रहेगा। तो क्योंकि आई की वैल्यू 0 है तो ये कंडीशन आपकी ट्रू है। ये अंदर आया तो दो कंडीशन चेक कर रहा है, एक इफ है एक इफ एलिफ है, और अगर ये दोनों नहीं रन करेगा तो एल्स रन कर जाएगा। और बाद में आई प्लस की वैल्यू एक इक्वल टू 1 है, यानी ये तो चलना ही चलना है। तो पहले इफ कंडीशन चेक कर लेते हैं। लिखा है टेक्स्ट 1 ब्रैकेट में आई, इसका क्या मतलब है, टेक्स्ट 1 ब्रैकेट में आई यानी आई की वैल्यू कितनी है, 0, यानी टेक्स्ट 1 ब्रैकेट में 0, इसका मतलब ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो 0 लोकेशन पे कौन सी वैल्यू है, आई वैल्यू है। तो क्या आई वैल्यू आपका 0 और 9 के बीच में लाई करता है, ठीक है ना। आई की वैल्यू 0 और 9 के बीच में लाई नहीं करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये रन नहीं करेगा। तो एलिफ रन करेगा, क्योंकि एलिफ में लिखा हुआ है कि टेक्स्ट 1 ब्रैकेट में 0 की वैल्यू ए से जेड के बीच में होनी चाहिए, और आई जो आ रही है यहाँ पे वैल्यू, आई जो है वो ए से जेड के बीच में लाई करती है। ये कंडीशन ट्रू है, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आया टेक्स्ट 2 इक्वल टू टेक्स्ट 2 जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, प्लस ये प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा। होता है ना, ए प्लस बी आप करते हो अगर स्ट्रिंग में, तो क्या देगा आपको, ए भी ना देगा। तो ये हो गया प्लस टेक्स्ट 1 ब्रैकेट में आई प्लस 1। तो आई की वैल्यू कितनी है, 0, और 1 प्लस 1 जोड़ दोगे तो 1, यानी टेक्स्ट 1 ब्रैकेट में 1। तो 1 लोकेशन पे कौन सी वैल्यू है, n है, यानी ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी, n आ रही है। तो आपकी जब ये n आ रही है यानी टेक्स्ट 2 पे n को जोड़ दीजिए, एम्प्टी स्ट्रिंग पे n को जोड़ देंगे तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, n, ठीक। ये हो गया। इसको थोड़ा सा मैं हटा दूं, बार बार चेंज होता रहेगा ना ये, ठीक है। तो एलिफ चल गया तो एल्स चलेगा नहीं, और उसके बाद आई प्लस इक्वल टू 1, यानी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इसके बाद ये क्या करेगा, आपका यहां से घूम के जाएगा। अब आई की वैल्यू 1 हो गई, तो क्या 1 अभी भी 6 से छोटी है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आया, अंदर आने के बाद लिख रहा है टेक्स्ट 1 ब्रैकेट में 1, यानी टेक्स्ट, यहाँ पे इसकी इस बार क्या केस है, एक बार यहाँ लिख दूं वापस, टेक्स्ट 1 ब्रैकेट में आई की वैल्यू जो कि टेक्स्ट 1, सॉरी हाँ टेक्स्ट 1, और ये इसकी वैल्यू है 1 लोकेशन पे क्या है आपका, n की वैल्यू क्या 0 और 9 के बीच में लाई करती है, बिल्कुल नहीं करती।
क्या ए और जेड के बीच में लाई करती है? बिल्कुल करती है, तो ये कंडीशन आपका ट्रू है। तो ये अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? टेक्स्ट टू इक्वल टू टेक्स्ट वन आई प्लस वन, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आई प्लस वन, यानी आई की वैल्यू वन है तो वन प्लस वन टू, और टेक्स्ट वन के सेकंड लोकेशन पे क्या है? डी है, तो टेक्स्ट टू पे डी ऐड हो जाएगा, यानी कि ये आपका ऐड हो गया, एन डी आ गया। अब फिर आई प्लस वन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अब बढ़ के थ्री हो जाएगी। फिर घूम के गया कंडीशन यहाँ पे, यहाँ से ऐसे घूम के जा रहा है, चेक कर रहा है कि क्या आई की वैल्यू लेंथ ऑफ टेक्स्ट वन से कम है? हाँ, अभी भी टेक्स्ट वन से इसकी वैल्यू कम है। तो अब ये फिर चेक कर रहा है कि क्या टेक्स्ट वन ब्रैकेट में वन, यानी टेक्स्ट वन ब्रैकेट में जो है थ्री, नहीं वन, सॉरी ये टू होगा ना, वन के बाद तो टू आता है। तो क्या टेक्स्ट वन ब्रैकेट में वन, यानी जो सेकंड इंडेक्स लोकेशन है, वो क्या है आपका? डी है। तो क्या डी 0 और 9 के बीच में लाई करता है? नहीं। क्या डी आपका ए से जेड के बीच में लाई करता है? बिल्कुल करता है। तो अब क्या आगा? टेक्स्ट टू तो के साथ क्या जोड़ेंगे? टेक्स्ट वन ब्रैकेट में आई प्लस वन, आई की वैल्यू कितनी है? टू, और उस पर जोड़ दोगे वन तो कितना हो गया? थ्री, यानी कि टेक्स्ट वन ब्रैकेट में थ्री। थर्ड इंडेक्स लोकेशन पे क्या है? हाइफेन। ठीक है, हाइफेन है, तो इस स्ट्रिंग में एक हाइफेन जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर आई की वैल्यू कितनी बढ़ के हो जाएगी? इस बार थ्री हो जाएगी। ठीक है, थ्री हो जाएगी। फिर घूम के गया यहाँ पे, चेक कर रहा है कि क्या आई की वैल्यू लेस देन आपका सिक्स है? बिल्कुल सिक्स से लेस है। थ्री की वैल्यू सिक्स से छोटी होती है ना। अंदर आया तो हाइफेन क्या 0 और 9 के बीच में लाई कर रहा है? नहीं। हाइफेन क्या आपका ए और जेड के बीच में लाई कर रहा है? नहीं। तो एल्स चल जाएगा। जब इफ नहीं चला, एलिफ नहीं चला, तो एल्स चल जाएगा। अब क्या कर रहा है? टेक्स्ट टू में आप स्टार जोड़ दीजिए, तो एक स्टार जोड़ दो यहाँ पे, खत्म कहानी। इसके बाद आई की वैल्यू कितनी हो गई बढ़ के? अब एक और यहाँ पे प्लस वन कर दिया, तो अब आई की वैल्यू फोर हो गई। तो फिर घूम के गया यहाँ पे, क्या फोर आपकी सिक्स से कम है? बिल्कुल कम है। अंदर आया, फोर्थ इंडेक्स लोकेशन, ठीक है, फोर्थ इंडेक्स लोकेशन पे क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? टेक्स्ट वन ब्रैकेट में आई, यानी टेक्स्ट वन ब्रैकेट में फोर। फोर्थ इंडेक्स लोकेशन पे वैल्यू क्या है? टू है। ये देखो टू है। तो क्या टू और 0 और 9 के बीच में लाई करता है? हाँ, इस बार ये लाई करता है। कंडीशन ट्रू हो गया। तो अब देखो ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो यहाँ पे आया वैल इक्वल टू इंट ब्रैकेट में टेक्स्ट वन ब्रैकेट इसको आई, यानी ये वैल्यू क्या है आपकी? टू है। लेकिन ये जो टू है ये स्ट्रिंग है। देखिए यहाँ पे आपने स्ट्रिंग में ना लिखा है, तो ये स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को ये इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, पहला काम। तो यहाँ पे वैल नाम का एक अलग वैल्यू, वो है वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है टू। नेक्स्ट लाइन पे लिखा है उस स्ट्रिंग पे एक वैल्यू जोड़ रहा है, वैल इक्वल टू वैल प्लस वन। तो इस पे एक वैल्यू जोड़ दिया तो कितना हो गया? थ्री हो गया। और फिर टेक्स्ट टू में इस वैल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ऐड कर दे रहा है, यानी यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, एन डी माइनस स्टार थ्री। तो इफ के अब इसके बाद फिर क्या है? ये एलिफ चलेगा नहीं, एल्स चलेगा नहीं। आई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? फाइव। आई की वैल्यू आपकी हो गई फाइव हो गई। फिर घूम के गया फाइव लेस देन सिक्स, अभी भी कंडीशन ट्रू है। टेक्स्ट वन ब्रैकेट में फाइव, फिफ्थ इंडेक्स लोकेशन पे क्या है? थ्री है। ठीक, तो थ्री जो है 0 और 9 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये कंडीशन फिर ट्रू हो गई। तो इफ चलेगा, इफ चल गया तो एलिफ और एल्स नहीं चलेगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब क्या आ रहा है? वैल इक्वल टू इंट टेक्स्ट वन ब्रैकेट में आई, यानी टेक्स्ट वन ब्रैकेट में फाइव, और फाइव इंडेक्स लोकेशन पे क्या है? थ्री। तो वैल की वैल्यू इस बार क्या हो गई? थ्री। ठीक है, और इसमें इसने क्या किया? नेक्स्ट लाइन पे वैल इक्वल टू वैल प्लस वन, यानी इसमें एक वैल्यू इसने जोड़ दिया, वैल इक्वल टू वैल प्लस वन, फोर कर दिया। और नेक्स्ट लाइन पे क्या किया? टेक्स्ट टू स्ट्रिंग में इसी इंटीजर वैल्यू को इसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके जोड़ दिया। तो इसको इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और इसने जोड़ दिया। देखिए अगर ये str नहीं लिखता तो कभी भी नहीं जुड़ सकता। स्ट्रिंग के साथ कभी नंबर जुड़ता है क्या? नहीं जुड़ता है। स्ट्रिंग के साथ सिर्फ स्ट्रिंग जुड़ता है, इसीलिए यहाँ पे इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। और यहाँ पे इंटीजर में इसलिए कन्वर्ट कर रहा था ताकि इसको एक वैल्यू बढ़ानी थी। तो यहाँ पे आपका आउटपुट ये आना चाहिए, एन डी माइनस स्टार, ये आपका आउटपुट आना चाहिए। प्रोग्राम को रन करा लेते हैं, रन, और एन डी माइनस स्टार 34। ओके, सो थैंक यू।